Hello बच्चों, let's read this question and the question says that find the equation of the tangent to the curve y is equal to square root of 3x minus 2 which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 is equal to 0। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें यहाँ पर इक्वेशन बतानी है टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3x माइनस 2 की, जो कि पैरेलल है लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप m1 is given by y minus y1 is equal to m1 into x minus x1। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी फ्रॉम पॉइंट x1 y1 और स्लोप m1 से। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर कर्व की इक्वेशन क्या गिवन है। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2, ये गिवन है। तो यहाँ पर अब अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 3x माइनस 2। अब हम 3x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 3। और हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट करता है किसी भी इक्वेशन की। तो यहाँ पर कर्व की स्लोप क्या आ गई है 3/2 इंटू स्क्वेयर रूट 3x माइनस 2। और अगर अब हम लाइन देखें तो लाइन क्या गिवन है हमें, लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 5/2, ये आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास इक्वेशन है, तो बेसिकली हम जानते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर हम कंपेयर करें इससे, जहाँ पर कि m क्या होता है बेसिकली m स्लोप होती है, तो अगर हम लाइन के लिए स्लोप देखें यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगी यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे कि स्लोप हमारे पास लाइन के लिए क्या आई है 2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमसे क्या कहा गया है कि जो कर्व है और लाइन है ये बेसिकली क्या है पैरेलल हैं, और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन है बेसिकली और उनकी स्लोप है m1 और m2, तो अगर ये पैरेलल होंगी दोनों लाइंस तो हमारे पास क्या आता है बेसिकली m1 इक्वल हो जाता है m2 के, जब ये पैरेलल होती हैं यहाँ पर। तो हम यही कंडीशन है यहाँ पर देख सकते हैं कि हमसे कहा गया है कि ये पैरेलल हैं कर्व और लाइन। तो हम क्या करेंगे, जो कर्व की इक्वेशन, कर्व की स्लोप थी वो क्या थी 3/2 इंटू स्क्वेयर रूट 3x माइनस 2। तो ये आएगा 3/2 इंटू स्क्वेयर रूट 3x माइनस 2 3x माइनस 2, जो कि इक्वल किसके होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर स्लोप जो आई है इक्वेशन की वो है 2, तो ये इक्वल होगा 2 के। अब हम यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 3x माइनस 2। अब हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे तो क्या होगा 9/16 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा दैट 3x इज इक्वल टू 9/16 प्लस 2। तो ये बचेगा यहाँ से 3x इज इक्वल टू 41/16। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से x इज इक्वल टू 41/48। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास y क्या था, y था y इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2। तो इसमें अब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y क्या है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3x। तो x की वैल्यू क्या आई है 41/48 माइनस 2। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, अब हम 48 को अगर 3 से क्या डिवाइड कर दें तो क्या आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 41/16 माइनस 2। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो y हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41 माइनस 32 और डिवाइडेड बाय 16। तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9/16। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/4
3/4 ये आ गया यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे कि पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ से। एक्स क्या आया था, एक्स आया था 41/48, 41/48 और कॉमा वाई है यहाँ पर 3/4 और स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप है यहाँ पर 2। अब हम जानते हैं जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ से ये आएगा y माइनस 3/4 इज इक्वल टू स्लोप क्या है 2, तो यहाँ पर ये आएगा फिर x माइनस 41/48। तो ये हो जाएगा यहाँ से 4y एक्चुअली 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 48x माइनस 41/48। तो यहाँ पर ये बनेगा 4y माइनस 3 इज इक्वल टू, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो ये क्या आएगा 8 इंटू 48x माइनस 41/48। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4y माइनस 3 इज इक्वल टू, अब हम 48 को 8 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो पहले तो ये आएगा 48x माइनस 41 डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो क्या आएगा 24y माइनस 18 इज इक्वल टू 48x माइनस 41। तो यहाँ पर ये बनेगा हमारे पास 48x माइनस 24y इज इक्वल टू 41 माइनस 18। तो यहाँ पर अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 48x माइनस 24y इज इक्वल टू 23 और यही क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी जो कि हमसे पूछी गई थी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।